हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम इस बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में से री इनकारनेशन की एक रियल स्टोरी के बारे में जान रहे हैं। तो हमारे जो डॉक्टर ब्रायन वाइज हैं, जो इस बुक के ऑथर भी हैं, उनके खुद के जीवन में ये स्टोरी उनके पेशेंट के साथ बनती है और इस स्टोरी को उन्होंने इस बुक में लिखा है। तो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस के यहाँ जो पेशेंट आती हैं उसका नाम है कैथरीन। तो जैसा कि आज तक हम देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर कैथरीन के जो भी साइकोलॉजिकल इलनेसेस थे, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, पानी का डर, प्लेन का डर, चोकिंग का डर, वो सारी जो फियर्स थी, उन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए उसको हिप्नोथेरेपी दे रहे थे। तो आज की जो कैथरीन की हिप्नोथेरेपी है, उसमें कैथरीन ने हमारे डॉक्टर को उसका एक सपना, एक ड्रीम, जो उसको बहुत ही रिपीटेटिवली एक ही ड्रीम आता है, जो हमारे डॉक्टर के साथ शेयर किया है। और उस ड्रीम में, उस सपने की जो मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करने का आज की हिप्नोथेरेपी में हमारे डॉक्टर ट्राई करते हैं। तो इस जन्म में कैथरीन की जो फैमिली लाइफ है, उसमें उसके पापा के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो सपने में वो जो रिकरिंग ड्रीम उससे आता है, इस ड्रीम में ऐसा होता है कि वो उसकी मम्मी और उसके पापा जिस घर में रहते हैं, उस घर में फायर हो जाता है। और फायर की वजह से कैथरीन और उसकी मम्मी दौड़कर घर के बाहर चले जाते हैं। और उसके पापा को सिचुएशन की इतनी अर्जेंसी नहीं होती है, वो इतना समझते नहीं है। तो कैथरीन फटाफट घर के अंदर जाकर उसके पापा को भी लेकर जल्दी से बाहर आ जाती है। तो जब ये सारा उसका ड्रीम है, जब वो उसकी मम्मी और उसके पापा बाहर आ गए हैं, तब उसके पापा उसको उस घर में वापस भेजते हैं कुछ चीज लेने के लिए। और कैथरीन दौड़कर उस घर में वापस जाती हैं और उसके पापा की वो चीज लेकर बाहर आती है। पर जब वो ये ड्रीम, ये सपना हमारे डॉक्टर के साथ शेयर कर रही होती है, तब वो पूरी कंप्लेन मोड में होती है कि मेरे पापा को सिचुएशन की कोई समझ नहीं है। पहले तो घर में फायर हुआ है, फिर भी वो घर से बाहर नहीं आते हैं। फिर मैं उनको खींचकर बाहर ले ले आती हूँ। उसके बाद वो उनकी कोई चीज के लिए मुझे अंदर भेजते हैं। तो क्या वो मुझे प्यार नहीं करते? उन्हें पता नहीं चलता कि जलते घर में मेरी बेटी को मुझे अंदर नहीं भेजना चाहिए? ऐसे वो एकदम, उसको इस ड्रीम से बहुत अनइजीनेस और एंगर, गुस्से की भावना आती है कि क्यों ड्रीम में भी मेरे डैडी मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो हमारे डॉक्टर को इस ड्रीम की ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे फायर वाली सिचुएशन में घर के अंदर भेजते हैं उस चीज को लेने के लिए। तो वो रिपीटिंग ड्रीम कई बार कैथरीन को आया होता है, पर वो चीज का पता कैथरीन को ड्रीम में नहीं चलता है। तो हमारे डॉक्टर कैथरीन को आज बोलते हैं कि आज की तुम्हारी हिप्नोथेरेपी में हम तुम्हारा ये जो रिकरिंग ड्रीम है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस बार जब कैथरीन हिप्नोटाइज होती हैं, तब हमारे डॉक्टर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा ये जो ड्रीम है, कि तुम्हारा
घर में फायर हुआ है और तुम और तुम्हारी मम्मी बाहर निकल जाते हैं पर तुम्हारे पापा नहीं आते। तुम अंदर जाकर उनको खींच के बाहर ले आती हो और फिर तुम्हारे पापा तुम्हें अंदर भेजते हैं कुछ चीज को लेने के लिए। क्या तुम इस ड्रीम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस करो, उस ड्रीम तक पहुंचो। तो ये हिप्नोटिक स्टेट में कैथरीन उस ड्रीम में जाती है और उस सपने में जब वो हिप्नोटिक स्टेट में होती है, यानी कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड के कांटेक्ट में होती है। हिप्नोटिक स्टेट में ये जो पूरे पास्ट लाइफ की मेमोरीज आज तक उसको आई है, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है, राइट। तो अभी ये जो सपना है, इस सपने को जब कैथरीन कॉन्शियस स्टेट में, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज इफ वी आर टॉकिंग, ऐसे बात करती हैं तो एक कंप्लेन मोड में बात करती हैं, राइट। पर अब जब वो हिप्नोटाइज हैं और सेम ड्रीम को वो एक्सेस करती हैं, तो हमारे डॉक्टर प्रश्न पूछते हैं कि तुम अपने पापा को लेकर बाहर आई हो, अब तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी चीज लेने के लिए अंदर भेजते हैं। तो कुछ सेकंड के पॉज के बाद कैथरीन बोलती है कि उनका स्टैम्प्स और कॉइन का कलेक्शन का एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को लेने के लिए वो मुझे अंदर भेजते हैं। तो हमारे डॉक्टर कैथरीन को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पापा को इस चीज की कोई सिंसियरिटी, कोई, ये घर में जो फायर हुआ है और ऐसे सिचुएशन में तुम्हें अंदर भेजते हैं, तो इजंट ही स्कैर्ड कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो कैथरीन बोलती है कि भले ही मेरे पापा मुझे अंदर इस बॉक्स को लेने के लिए भेजते हैं, पर मेरे पापा का इंटेंशन प्योर है। उनके माइंड में जिस तरह से फायर की सिचुएशन चल रही है, वो इतनी स्कैरी नहीं है। उनके लिए इट डजंट सीम दैट स्कैरी कि किसी को कुछ हो सकता है, इसलिए वो इतने डरे हुए नहीं है। और इसलिए वो नॉर्मली विदाउट गेटिंग स्कैर्ड मुझे अंदर भेजते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पापा डरे हुए नहीं हैं तो क्यों तुम्हें भेजते हैं, वो खुद क्यों नहीं जाते। तो कैथरीन बोलती है कि उन्हें पता है उनसे ज्यादा मेरी चलने की, दौड़ने की स्पीड ज्यादा है, तो मैं जल्द ही वो काम खत्म करके वो बॉक्स लेकर वापस आ जाऊंगी। तो बिकॉज मेरी स्पीड उनसे ज्यादा है, इसलिए वो मुझे भेजते हैं। फिर हमारे डॉक्टर कैथरीन को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पापा को कई सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, वो कितने नासमझ है। पहले तो फायर की उनको कोई फियर नहीं है, तुम्हारी लाइफ को कुछ हो जाए उसकी कोई फियर नहीं है। वो कॉइन का बॉक्स, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। तो तुम्हारे पापा को कई सारी चीजें समझने की जरूरत है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। तब कैथरीन जो बोलती है वो हमारे डॉक्टर को सरप्राइज करता है, क्योंकि आज तक ये ड्रीम कैथरीन ने कंप्लेन मोड में डॉक्टर के साथ शेयर किया था कि मेरे पापा ऐसा करते हैं, ड्रीम में भी ऐसा में भी ऐसा करते हैं। तो आज जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारे पापा को कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है, तो कैथरीन ने हिप्नोटिक स्टेट में उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि हाँ, उन्हें समझने की जरूरत है, पर कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को फोर्स नहीं कर सकती। हर एक व्यक्ति की खुद की चॉइस होती है कि उन्हें कैसे इवॉल्व होना है। तो हमें किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो जितनी स्पीड से हम इवॉल्व हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से इवॉल्व हो। तो हमारे डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं कि आज तक वो अपने पापा के बारे में कंप्लेन्स करती थी, तो अभी हिप्नोटिक स्टेट में ऐसा तो क्या हुआ कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और इतनी समझदार बातें कर रही हैं।
जो हायर लेवल की स्पिरिचुअल बातें कर रही है। तो हमारे डॉक्टर ने कैथरीन को पूछा कि ये जो तुमने जवाब दिया कि हर एक आत्मा अपनी खुद की स्पीड से लेसन सीखती है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ये जवाब कहाँ से आया? तो कैथरीन ने बोला कि ये मेरी हायर सेल्फ का विजडम है। यानी कि मैं आप सबको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, हमारी हायर सेल्फ, हम सभी के पास हमारी हायर सेल्फ है। तो हायर सेल्फ किसको बोलते हैं? तो हमने पहले के सेशंस में स्पिरिचुअल साइंस के जो हमने सेशंस लिए हैं उसमें डिस्कस किया था कि हमारी जो आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल, वो एक 100% एक सर्कल है। तो हमारी जो आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में है वो पूरा का पूरा सर्कल 100% हमारी बॉडी में मनुष्य बनकर जन्म नहीं लेता है। वो जो 100% का हमारा जो आत्मा का वो जो सर्कल की जो एनर्जी है, उसमें से 10, 20, 30% हमारे ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट होती हैं, एक जन्म का अनुभव करती हैं। बाकी की जो 70, 80% हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, द रियल सोल, द बिगर सोल, द हायर सेल्फ जिसको बोलते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहता है। तो हम सभी का दूसरा और बहुत बड़ा पार्ट स्पिरिट वर्ल्ड में है और हम 24/7 उससे कनेक्टेड हैं। तो इस चीज को हमारी हायर सेल्फ बोल सकते हैं या उसको हायर माइंड भी बोला जाता है। तो हम सभी का हायर माइंड है और वी कैन एक्सेस इट एवरी सिंगल सेकेंड। जब भी हमारी लाइफ में कोई मेजर क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, हमें बिगर पर्सपेक्टिव से किसी चीज को एनालाइज करना हो, तो वी कैन एक्सेस आवर हायर सेल्फ। व्हेनेवर वी मेडिटेट, वी आर कनेक्टिंग टू आवर हायर सेल्फ, और वो जो हमारी पूर्णात्मा का जो विजडम है, नॉलेज है, वो हमें मेडिटेशन के थ्रू मिलता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जितना मेडिटेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करता है, डेली रूटीन में ऐड करता है, उसका स्पिरिट वर्ल्ड से, पूर्णात्मा से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, और वो अपने जीवन के डिसीजंस अच्छे से इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ बिगर स्पिरिचुअल मैनर ले सकता है। तो इस तरह कैथरीन अपने हायर माइंड से कनेक्टेड थी, और इसलिए वो जिस चीज को कंप्लेन मोड में देख रही थी एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको अब वो बिगर पर्सपेक्टिव से, वो उस सोल की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट कर रही थी। राइट? अब जब हमारे डॉक्टर को पता चला कि कैथरीन उसके हायर माइंड से कनेक्टेड है, तो हमारे डॉक्टर ने उसे पूछा कि इस कैथरीन के जीवन में तुम्हें कौन सा लेसन सीखना है, तुम क्या सीखने के लिए इस जीवन में आई हो? तो कैथरीन बोलती है कि ट्रस्ट, लोगों को विश्वास करना, ये मेरा इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मेरा एक बहुत बड़ा लेसन है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है कैथरीन की, जिसका नाम बेकी है। तो कैथरीन हमारे डॉक्टर को हिप्नोटाइज स्टेट में ही है अभी तो, और बोलती है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति को पॉजिटिवली देखती हूँ, ट्रस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड बेकी है, वो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ फ्लॉज, कुछ न कुछ कमियां निकालती है, और वो कमियां मुझसे डिस्कस करके मेरे माइंड को फिर से वीक कर देती हैं, और मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो जब वो अपने हायर माइंड से कनेक्टेड थी, उसको उसकी खुद का लेसन पता चला, उसकी फ्रेंड की जो गलती थी वो भी वो देख सकी कि जब बैकी किसी में नेगेटिविटी देखती है, तो मुझे मेरी पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना है, और मुझे उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये लेसन उसने ये हिप्नोटाइज स्टेट में सीख लिया। तो अब जब वो हिप्नोटिज्म में से बाहर आती है, तो उसको याद रहता है कि मेरा इस जीवन का उद्देश्य
हाउ टू ट्रस्ट पीपल, लोगों को ट्रस्ट कैसे करना ये सीखना है। और दूसरों की बातों में नहीं आना, हमें अपने खुद के माइंड, इंटेलेक्ट और अपने स्पिरिचुअल माइंड से सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह वो हिप्नोटाइज स्टेट में अपना खुद का जीवन का लेसन भी फाइंड आउट करती है। तीसरा कैथरीन का प्रॉब्लम आज सॉल्व होता है, वो होता है उसकी स्वालोइंग डिफिकल्टी और चोकिंग का डर। तो जब कैथरीन हमारे डॉक्टर के क्लिनिक में फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आती है, तब हमारे डॉक्टर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्राई करते हैं, जिसमें काउंसलिंग एंड एलोपैथिक मेडिसिन जो उसको स्वालो करनी होती है, लाइक टैबलेट्स कैप्सूल्स, राइट। पर कैथरीन कंप्लीटली मना कर देती है कि मैं कुछ भी स्वालो नहीं करूंगी, मैं टैबलेट कैप्सूल्स नहीं ले सकती, मुझे उससे डर लगता है कि शायद मैं चोक हो जाऊं। तो ये जो चोकिंग का उसका डर था वो कहाँ से आया, ये हमें पता चलता है। तो जब कैथरीन फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आई, उसके 6 महीने पहले उसकी गले की सर्जरी थी, उसके वोकल कॉर्ड की कोई सर्जरी थी। तो जब सर्जन ने सर्जरी के लिए कैथरीन को प्रिपेयर किया, तो एनेस्थेशिया दिया। तो जब वो एनेस्थेशिया के अंडर थी, तो जब कोई भी पेशेंट, ये जनरल बात कैथरीन हमारे डॉक्टर को हिप्नोटाइज स्टेट में बताती है कि जब कोई भी पेशेंट को सर्जरी के लिए एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो डॉक्टर्स को लगता है, पूरी टीम को लगता है कि हम जो भी बोलते हैं करते हैं पेशेंट को कुछ पता नहीं है। एक्चुअली कैथरीन, जब उसको एनेस्थेशिया दिया गया था, उसके बाद 2 सर्जन बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी गले की सर्जरी थी। वो दोनों सर्जन बोल रहे थे कि हमें इसके गले के थ्रू एक ट्यूब डालनी है, और जब हम इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो शायद उसका गला स्वेल हो जाएगा, और चोकिंग का भी डर है। ये वो दोनों सर्जन्स की बातें थी। कैथरीन, डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये तो सो रही है या कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। पर अनकॉन्शियस स्टेट में भी उसका सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड हर एक व्यक्ति का एक्टिव होता है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर चला गया कि चोकिंग का डर, स्वालोइंग का डर। तो टुडे, आज हिप्नोथेरेपी में कैथरीन ये पूरी स्टोरी हमारे डॉक्टर को बताती है कि जब 2 सर्जन ये बात कर रहे थे, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली, और उसकी वजह से मुझे स्वालोइंग का डर आ गया है। तो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज ने कैथरीन को बोला, यू आर कंप्लीटली सेफ, योर थ्रोट इज कंप्लीटली फाइन, और you can comfortably swallow all the food, water and medicines। तो ये रीप्रोग्रामिंग हुआ। जो भी वाक्य हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज कैथरीन हिप्नोटिक स्टेट में थी और बोले, वो सेंटेंसेस उसके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो गए, और अब उसका जो स्वालोइंग का डर था, आज के बाद हमेशा के लिए चला गया। तो इस सिचुएशन में से हम क्या सीख सकते हैं, राइट। तो हमारे घर में 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स छोटे बच्चे होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर। हम कोई भी बातें किसी के भी बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें उन बच्चों के सामने हम जनरली बात करते हैं, यू नो डिनर टेबल पर या ऐसे ही फैमिली के साथ पार्टीज में, गैदरिंग्स में। हमें लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, पर उनके सबकॉन्शियस में जो भी हमारी ऐसी नेगेटिव बातें हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाती है। और हमारे ह्यूमन माइंड में भी हमें लगता है कि ओके, ये एड अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव मैसेज है, ये न्यूज़पेपर में कुछ नेगेटिव मैसेज है, तो मैं तो 1 मिनट में पढ़ के उसको बाजू में रख दूंगा। पर वो 1 मिनट में पढ़ा हुआ मैसेज, अगर वो पॉजिटिव ना हो, आपके लिए अच्छा ना हो,
और आपके सबकॉन्शियस में परमानेंट घर कर दे, तो वो भी हमारी एक्चुअली एवोल्यूशन में एक ब्लॉक बन सकता है। तो रिगार्डलेस ऑफ एज, हर एक व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। तो हम सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, फोन कॉन्वर्सेशंस में, सोशल गैदरिंग्स में कैसी बातें, कैसी चीजें सुनते हैं, बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस बनता है, जो हमारे साथ जन्मों जन्म आता है। सबकॉन्शियस तो हर एक जन्म में आपका सेम माइंड कंटिन्यू होता है। कॉन्शियस माइंड इज डिफरेंट, वो आपकी पर्सनालिटी और आपके लाइफस्टाइल के अनुरूप होता है, पर सबकॉन्शियस हर एक जन्म में हमारे साथ आता है। तो हम हमारे सबकॉन्शियस में कैसी कंटेंट, कैसा मटेरियल एंटर होने देते हैं, ये हमारी खुद की चॉइस है, राइट? सो लेट्स बी अलर्ट अबाउट इट। एंड टुडे इज थर्सडे, आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।